ठीक है, तो सारे लोग तुम्हारा वॉइस अटेबल होगा। चलो यस सर। ठीक है, तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग एनोड कैथोड पहचानना सीख रहे थे। ठीक है, तो अब ध्यान देना, कभी भी जो सेल का पोटेंशियल होता है ना, तो सेल का जो पोटेंशियल होता है तो हम लोग सीखे क्या है, जब सेल का पोटेंशियल होगा तो ई नॉट ऑफ सेल, जो ई ऑफ सेल होगा, ये क्या होगा, आपको एनोड का चाहिए ओपी, एनोड में तो ऑक्सीडेशन, तो वहां का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए हमको, और कैथोड का क्या चाहिए था, कैथोड में रिडक्शन होगा तो वहां पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए था। तो ये आपको बेसिकली ए फॉर्मूला होता है। अगर, और हम लोग क्या सीखे थे, किसी का भी जो ओपी वैल्यू होता है, किसी का भी ओपी, उसका आरपी में रिलेशन क्या होता है, माइनस एन का डिफरेंस होता है, माइनस एन का डिफरेंस होता है। ओपी और आरपी में एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस होगा, यानी अगर ओपी दिया रहेगा तो आरपी कैसे निकालोगे, माइनस लगा दोगे, अगर आरपी दिया रहेगा तो ओपी कैसे निकालोगे, आप उसमें माइनस साइन लगा देना। ठीक है, तो कभी कभी एनसीईआरटी में क्या करता है, आपको दोनों का आरपी दे देगा, एनोड का भी आरपी दे देगा, कैथोड का भी आरपी दे देगा। तो उसमें क्या करोगे, कैथोड को तो आपको आरपी चाहिए, बट एनोड को ओपी चाहिए, तो उसका आरपी में क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आरपी वैल्यू दिया रहेगा उस केस में आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, कैथोड का आरपी तो रहता है, एनोड का आरपी है तो उसको ओपी में करके माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एनोड का आरपी, ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, और हम लोग बात क्या कर चुके हैं कि जब आपका सेल का जो पोटेंशियल होता है ना, तो डेल्टा जी और सेल का पोटेंशियल में रिलेशन होता है माइनस एन एफ ई, माइनस एन एफ ई। तो अगर प्रोसेस अगर स्पोंटेनियस है, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। प्रोसेस होने के लिए डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो आपका ई सेल यानी ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो किसी भी सेल को वर्क करने के लिए, यानी किसी बैटरी को काम करने के लिए, उसका जो वोल्टेज होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी काम करेगा। और वोल्टेज जो ई है वो दो का सम है, तो क्या है, एनोड और कैथोड का वोल्टेज का सम होता है। तो क्वेश्चन क्या होता है ना, आपको एनोड कैथोड क्या है, हाफ सेल है, एक क्या है, हाफ सेल है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा, आपको हाफ सेल दे देगा, यानी एनोड कैथोड का जो इलेक्ट्रोड दे देगा, उस हाफ सेल का वोल्टेज दे देगा। अब चाहे वो ओपी का दे, आरपी का दे, कुछ भी दे, आपको इसमें कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, या तो इसमें कन्वर्ट करके सोचना है, जो कि आपको आसान लगे उसमें काम कर लेना। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या है ना कि आपको एनोड कैथोड अगर आपको दे देगा, तो यानी आपको इलेक्ट्रोड आपको दे चुका है, तो उस इलेक्ट्रोड में से कौन सा आप एनोड बनाओगे और कौन सा कैथोड बनाओगे, आपको सोचना है। यानी किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होना चाहिए, आपको सोच के बताना होता है। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड एनोड एंड कैथोड फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड, तो ध्यान देना, अगर दोनों इलेक्ट्रोड का अगर आरपी दिया रहेगा ना, तो आरपी का मतलब क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा, अगर आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल दे चुका है, तो सिंपल सा बात है कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि रिड्यूस होने का टेंडेंसी। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करना ज्यादा चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा क्या है, एक रिलेटिव फोर्स काम करता है। मतलब आपका एनोड है जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है और कैथोड क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहता है। तो मतलब यहाँ पे दो ही में सोचना है, तो दो में रिलेटिव टेंडेंसी चलता है कि कौन किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होगा और कौन किसके रिस्पेक्ट में रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे दो ही मान लेते हैं कि दोनों का वैल्यू अगर नेगेटिव भी है ना, मान लेते हैं कि जो इनो जो हाफ सेल है, किसी का -3 है, किसी का -2 है। ठीक है, दोनों का अगर आरपी ही मान लेते हैं, दोनों का आरपी क्या है, नेगेटिव है, दोनों का आरपी क्या है, नेगेटिव है। तो आपको समझना है ना, तो वहां पे जैसे इसको हम सोच सकते हैं हम लोग। तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि आपको आरपी दिया हुआ है, एक का आरपी दिया हुआ है, तो आरपी वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो आरपी जो वैल्यू दिया, तो मान लेते हैं कि एक्स के लिए आरपी है -2 और वाई के लिए आरपी है -3। ठीक है, तो आरपी दोनों को दिया, तो आरपी का टर्म में आपका ई सेल कैसे निकलेगा, तो ई सेल निकलेगा कि आपको जो कैथोड बनाओगे उसका आरपी माइनस जो इसको एनोड बनाओगे उसका आरपी लेना है। तो दोनों का आरपी नेगेटिव है, यानी दोनों हाफ सेल अगर सिंपल छोड़ दोगे ना, तो दोनों हाफ सेल रिड्यूस को नहीं होना चाहता है। लेकिन आप दोनों को अगर एक साथ कनेक्ट कर दोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये आरपी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू
पॉजिटिव कब होगा? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर x का वैल्यू डाल दें, यहाँ पे x का वैल्यू -2 है और यहाँ पे डाल दे y वाला वैल्यू, y का वैल्यू कितना -3 है, तो आपका नेट वैल्यू क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, यानी सेल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। सेल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखोगे कि आपका जो गिवन इलेक्ट्रोड है दोनों का साइन नेगेटिव है, कोई रिड्यूस नहीं होना चाहता है, बट दोनों को एक साथ लेकर आप सोचोगे तो अगर कैथोड बनाओगे, किसको बनाओगे? कैथोड किसको बना रहे हैं? एक्स को, ठीक है, और एनोड बनाना है वाई को। तो यहाँ पे देखोगे नेट सेल क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। नेट सेल क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल रहा है ना, हम बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता है, हमको वो देखना है कि दोनों में रिलेटिव वैल्यू कैसा चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ही में हमेशा चलता है कंपेयर। तो जिसका आरपी ज्यादा होगा ना, जिसका आरपी ज्यादा बड़ा होगा, उसको हमेशा बनाना है कैथोड, क्योंकि आरपी ज्यादा मतलब अगर दो में कंपेयर कर रहे हो तो जिसका आरपी ज्यादा होगा उसका रिड्यूस होने का टेंडेंसी क्या है? हाई है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जो जल्दी रिड्यूस होना चाहे उसको क्या बनाओगे? कैथोड बना देना, और जो उसमें कम रिड्यूस होना चाहता है यानी जिसका आरपी लो होगा उसको बना दोगे एनोड आप एनोड बना दोगे, ठीक है। तो अगर यहाँ समझा हुआ है कि अगर दोनों का आरपी दिया हुआ रहेगा तो आपका सेल इनोड सेल यानी ई सेल पॉजिटिव होने के लिए, यानी सेल वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या बनाना है? जिसका आरपी क्या होगा? ज्यादा हाई होगा उसको बनाओगे एनोड, जिसका कम हो उसको बनाना है कैथोड। यानी एनोड किसको चूज करना है? जिसका आरपी क्या होगा? इनोड क्या होगा? कम होगा। कैथोड किसको चूज करना है? जिसका आरपी क्या होगा? ज्यादा हाई होगा। जब भी चूज करोगे तो क्या होगा? विद साइन चूज करना है, विद साइन, ठीक है। यानी साइन को लगा के आपको कंपेयर करना है। जैसे -2 -3 में लार्ज क्या होगा? आपका लार्ज होगा -2, ठीक है। अगर आपको ओपी दिया रहेगा, ठीक है, तो अगर ओपी दिया रहेगा तो क्या? ओपी मतलब ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी। जो अगर ओपी दिया हुआ है तो सिंपली सोचना है आपको, जिसका ओपी हाई होगा वो ऑक्सीडाइज ज्यादा करना चाहता है, उसको बना दोगे एनोड, और जिसका ओपी कम हो उसको बना देना कैथोड। तो एनोड इज प्रोपोर्शनल टू ओपी वैल्यू और कैथोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओपी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो? रिड्यूज हो। तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है और खुद रिड्यूज होना चाहता है, तो इसको हम लिंक कर सकते हैं उसके रिडक्शन पोटेंशियल से। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो खुद को जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? हाई होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कहीं ना कहीं क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल के। सिमिलरली बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर का, यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को रिड्यूस करे। तो खुद ऑक्सीडाइज किससे लिंक होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। अब क्या होता है? जनरली मेरे को दिया रहता है आरपी क्वेश्चन में। तो अगर आरपी से कंपेयर करेंगे तो बहुत आसान है। आरपी से क्या करना आपको, कि अगर बोला जाए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, तो जिसको आरपी वैल्यू क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और सिमिलरली बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कंपेयर करेंगे, तो जिसका आरपी लो होगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? ओपी वैल्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट आरपी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आरपी के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये रहेगा आपको यहाँ पे। अब ध्यान देना, नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हाफ सेल दिया हुआ है। हाफ सेल मतलब वहाँ दिया हुआ है के प्लस से के जाएगा, उस इलेक्ट्रोड का हाफ सेल का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये किसका दिया हुआ? तो क्योंकि के प्लस से के जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसका आरपी दिया हुआ है, mg प्लस 2 से mg मतलब इसका आरपी दिया हुआ है, रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है कि mg प्लस 2 से mg का आपका आरपी इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ से 1 से 7 तक सबका आरपी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखना 8 9 10 11 में सबको ओपी दिया हुआ है, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस 2 प्रोसेस कर ऑक्सीडेशन, और उसका ईएफ आपको दिया हुआ है, यानी उसका वोल्टेज दिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? हमको मिल गया, मेरे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल चुका है। क्या मिल चुका है हम लोग को? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 8 से 11 में ओपी दिया हुआ है, 1 से 7 में क्या दिया आपको? सबको आरपी दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इन सबको 1 से 7 तक को अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 से यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्या है? 1 से 7 को अरेंज करोगे रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, 8 9 10 11 को अरेंज करोगे रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन है
1 से 11 सबको अरेंज करोगे रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जल्दी फास्ट वाला क्वेश्चन है 1 से लेकर 7 तक को अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन है 8 9 10 को 11 को अरेंज करना है आपको रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग। और लास्ट क्वेश्चन है 1 से लेके 11 तक को आपको अरेंज करना है रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन बनाओ बच्चे लोग, हो गया। अंकुर क्वेश्चन बनाओ बच्चा। नहीं सर। नहीं नहीं सर। यस सर, हो गया। हो गया। तुमन क्वेश्चन बनाओ बच्चा, तुमन। नो सर। नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सारा क्लास कवर किया तुम तो केमिस्ट्री का? यस सर। ठीक है, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बहुत सिंपल है। रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना है तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना। रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का प्रोपोर्शन होता है और रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो 1 से 7 में हमको आरपी दिया हुआ है, जिसका आरपी ज्यादा हाई होगा उसका रिडक्शन पावर क्या होगा, लोएस्ट होगा। जिसका आरपी सबसे कम होगा, सबसे लोएस्ट आरपी होगा, उसका आपका रिडक्शन पावर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो अगर सबसे लोएस्ट आरपी किसको दिख रहा है आपको, सबसे लोएस्ट आरपी आपको दिख रहा होगा। साइन को इंक्लूड करना है तो सबसे आपको 1 का दिख रहा होगा, -2.7, नेगेटिव में होगा 2.7, ठीक है। अगर ध्यान दोगे और हम सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान देना। तो आपका जो 1 नंबर है, 1 नंबर का सबसे हाई होगा पावर। ये देखना सबसे लोएस्ट होगा क्या किसका है, मैग्नीशियम वाले का है। तो फिर क्वेश्चन 2 होगा, उसका क्या है, उसका देखोगे तो सबसे कम कौन सा होगा आपका 7 नंबर आयरन वाला जो है, फिर क्वेश्चन 7 नंबर होगा। उसका फिर लोएस्ट वैल्यू किसके लिए है, तो क्रोमियम का है 3rd नंबर वाला, क्रोमियम प्लस से क्रोमियम का है, उसको फिर 3rd ले लेंगे हम लोग। सर हाँ बोलो बच्चे। सर 5th का होगा ना। हाँ सॉरी, हाँ 5th होगा 7 से पहले, एंड 2 के बाद क्या हो 5th होगा, ठीक है। वो बस मैं देख नहीं पाया था, ठीक है। ये हो गया।
तो ये फिफ्थ हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके कॉपर हो जाएगा फोर्थ वाला, लास्ट में फ्लोरीन का हो जाएगा, लास्ट में 6 हो जाएगा फ्लोरीन, F2 से F-, लास्ट हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। अब देखोगे 8, 9, 10, 11 में ओपी दिया हो सबका। ओपी में क्या करना है, तो ओपी में आपको पता है, ओपी में क्या करना है आपको, ओपी में जिसका ओपी हाई होगा उस एड्रेस पर हाई होगा। तो हाईएस्ट ओपी किसका दिया हुआ है, लिथियम वाले का, Li+। तो सबसे बेटर क्या होगा, 9 नंबर। 9 के बाद क्या होगा आपका, तो आपको दिख रहा होगा सोडियम का 2.5 है, कैल्शियम का कितना 2.6 है, तो कैल्शियम बेटर होगा, कैल्शियम बेटर होगा। एक उसके बाद 10, और 10 के बाद क्या होगा 11। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को। ये हो गया हम लोग का, क्या ये हम लोग का हो गया। Yes, जब sir, हो गया। अब क्या है, दोनों को कंबाइन करना है, तो दोनों को कंबाइन करना है। ठीक है, तो दोनों कंबाइन जो करें तो क्या करें, डाटा को एक में चेंज करना है, या डाटा को ओपी में चेंज करना है तो डाटा को आरपी में चेंज करना है। जब डाटा को कंबाइन, अगर पूरे को 1 से 11 तक कंपेयर करना हो ना, तो क्या करना है, डाटा को कंबाइन करना पड़ेगा। यानी डाटा को सिंगल में चेंज करो ना, या तो ओपी में चेंज करो सारे को, या तो सारे को आरपी में चेंज करो। इससे क्या होगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, जितना भी 8 से 11 तक है सबको डाटा को आरपी में चेंज कर दिया है। तो देखो ना, लेफ्ट में सबका आरपी में वैल्यू लिख दिया यहाँ पे, सबको आरपी में वैल्यू लिखा हुआ, सबका आरपी वैल्यू। आरपी वैल्यू क्या है, सिंपली जो ओपी वैल्यू दिया हुआ उसको -n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ओपी वैल्यू दिया हुआ था उसको -n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आरपी का वैल्यू मिल जाएगा। तो माइनस ये आपको दिया हुआ वैल्यू मिल चुका है। ठीक है, अब इसको अरेंज कर देंगे तो बहुत सिंपल है। तो अब सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, तो अब कंबाइन देखो, सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, लिथियम के बाद पोटेशियम रहेगा, पोटेशियम के बाद क्या होगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम के बाद क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, सोडियम के बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, और उसके बाद बाकी 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 सारा सेम हो जाएगा। बाकी सारा वही जो ऑर्डर यहाँ पे फॉलो हुआ है, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डाउट किसी को है तो इसमें डाउट है आप लोगों को, क्या बोलो बच्चा। हाँ मैग्नीशियम बीच में आएगा। हाँ, ये एल्युमिनियम से पहले मैग्नीशियम आ जाएगा। ठीक है, चलो, इसमें किसी डाउट हुआ क्या, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दे, आपको अगला जो क्वेश्चन है, आपको वो क्वेश्चन ध्यान देना है। यहाँ पे आपके राइट में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा, तो एक क्वेश्चन मैं कर दूंगा, बाकी आपको ध्यान दें। यहाँ पे क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई ए नोड इन कैथोड, आइडेंटिफाई ए नोड इन कैथोड इन फॉर्म सेल इस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है एनोड इन कैथोड को इन फॉर्म सेल। सेल का मतलब क्या होता है, किसको एनोड किसको बनाओगे, और सेल को बताना है। ठीक है, यानी सेल को फॉर्म करना है। राइट सेल रिएक्शन, ठीक है, राइट सेल रिएक्शन, कैलकुलेट इनोड को कैलकुलेट करना है, यानी इनोड सेल को कैलकुलेट करना है। राइट सेल रिएक्शन, कैलकुलेट इनोड सेल एंड राइट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर फॉलोइंग कॉम्बिनेशन के लिए आपको फॉलो करना है। यानी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। अगर हम 1 यानी ऊपर का जो डाटा दिया था ना 1, 3 को ले, 1 में क्या था आपके पास, 1 में था पोटेशियम, और थर्ड में क्या था, क्रोमियम, उसको लेंगे तो आप ये सारा बताना है। सिमिलरली 4, 5, 4 में क्या है, 4 में कॉपर है, 5 में क्या है, जिंक है। उस इलेक्ट्रोड को लेंगे तो कैसे सोचेंगे हम लोग। तो आपको मैं एक बना के दिखा दे रहा हूँ, इससे आपका बाकी आपको सोचना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना दे रहा हूँ, ध्यान देना। तो हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले थोड़ा ध्यान दें कि आपको डाटा क्या क्या हो, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पोटेशियम का दिया हुआ है -2.97 है, और कैल्शियम क्रोमियम का है -0.74 है। ठीक है, तो डाटा मुझे पता चल गया। अब ध्यान दें, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो आपके पास जो डाटा के अकॉर्डिंग है, आपको KR प्लस से, सॉरी KR बोल रहा है, एक सेकेंड, आपका K प्लस से K जाने का जो वैल्यू है वो कितना दिया था, -2.97 था। और आपका जो क्रोमियम +3 से क्रोमियम जाने का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है,
यानी सबका ई दिया हुआ, सबका ई दिया, इनोड दिया हुआ, सबका इनोड दिया हुआ है, ठीक है, -0.74 दिया हुआ है। अब इस इलेक्ट्रोड में आपको एनोड कैसा पहचानना है, तो दोनों का क्या दिया, आरपी दिया हुआ था, आपको पता है किसको आप किसको बनाओगे, आपका एनोड, इससे आप देखोगे तो सॉरी, जिसका लो वैल्यू होगा, जिसका आरपी वैल्यू लो होगा वो हो जाएगा एनोड, और जिसका आरपी हाई होगा हो जाएगा कैथोड। यहाँ पे कैथोड की तरह कौन काम करेगा, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रोड है उसको बनाएंगे कैथोड, और जो पोटेशियम वाला उसको बना देना एनोड, जो के वैल्यू है उसको बना देंगे हम लोग क्या, उसको बना देंगे एनोड, एक एनोड होगा। अब एनोड पे यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, तो ये आप चूज कर लिया इलेक्ट्रोड को, तो ध्यान दें यहाँ पे। तो अगला पॉइंट क्या था, हमको सेल फॉर्म करना है, तो सेल फॉर्म करने के लिए देखोगे तो ध्यान देना, तो जो सेल फॉर्म करेंगे तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो देखो एनोड पे क्रोमियम है, सॉरी एनोड पे क्या है, पोटेशियम है, और कैथोड पे क्या क्रोमियम है। तो अगर हम सेल का रिएक्शन लिख के बता रहे हैं आपको, तो एनोड पे क्या होगा, पोटेशियम ऑक्सीडाइज करेगा, तो के से कहाँ जाएगा, के से जाएगा के आर, के प्लस जाएगा, अल्टरनेट को लूज करेगा, ठीक है, ये सॉलिड ऐसा कुछ होने वाला है। कैथोड का बात करते हैं, तो कैथोड में क्या होगा, कैथोड में क्रोमियम रिडक्शन होता है, तो क्रोमियम+3 क्या आएगा, क्रोमियम+3 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और यहाँ पे बनेगा क्रोमियम, ठीक है, तो ये नोड कैथोड का रिएक्शन हो गया। अगर बात करते हैं नेट सेल का, और बात करते हैं नेट सेल रिएक्शन कैसा होगा, तो कहीं ना कहीं देखोगे इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, तो यहाँ पे इसको, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या करोगे आप, इस दोनों को जब ऐड करते हो ना, तो क्या होगा, इस पहले एनोड वाले रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करो, ताकि जब एडिशन के बाद इलेक्ट्रॉन बचना नहीं चाहिए। नेट सेल जब लिखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसा करना है कि दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल कर जाए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनोड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, बस कैथोड में ऐड किया तो क्या होगा, क्रोमियम +3 गिव्स क्या होगा, के प्लस होगा, 3K प्लस होगा और क्रोमियम होगा, ये हो जाएगा आपका नेट सेल रिएक्शन। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इस रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसमें देखोगे तो यहाँ पे कहीं नहीं कि क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और आपको पोटेशियम क्या हो रहा है, नेट क्या, 3 पोटेशियम है, तो 3 पोटेशियम क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर तो कहीं ना कहीं पूरे प्रोसेस में 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है क्या एक ही है, जो लॉस करेगा वही तो गेन करेगा। तो ओवरऑल इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बोलोगे 3, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा। इस रिलेशन का जो इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस या गेन, जब भी हम बात करते हैं कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो लॉस या गेन को बता देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। तो आप एनोड का रिलेशन लिख लिए, कैथोड का रिलेशन लिख लिए, नेट सेल को लिख लिए। बोलेगा सेल को रिप्रेजेंट करना, तो सेल को रिप्रेजेंट करने आपको बताया जा चुका है, ठीक है, सेल को रिप्रेजेंट करना, तो सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल था ना, क्या था, आपका लेफ्ट साइड में क्या लिखते थे, एनोड का बात, तो एनोड में क्या था, तो एनोड में जो हो रहा है, तो आपका जो के एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, के जाएगा के प्लस में, ये हो गया लेफ्ट साइड में, फिर 2 लाइन किसके लिए हो गया, सॉलिड ब्रिज के लिए, राइट में क्या था, कैथोड के बारे में लिखेंगे, तो कैथोड पे क्या अपने पास है, क्रोमियम+3 कहाँ जा रहा है, क्रोमियम में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्रोमियम में जा रहा है, ये हो जाएगा आपका एनोड का पार्ट, ये हो जाएगा कैथोड का, ये हो जाएगा आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये होगा सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। लास्ट पार्ट था कि बैटरी का ईएमएफ कैसे पता करेंगे, नेट यानी इनोड कैसे पता करेंगे, तो बहुत सिंपल है, दोनों का आप देखो, आप हमेशा रखना ना, इनोड सेल के लिए क्या होता है, इनोड सेल के लिए आपको एनोड का चाहिए ओपी, एनोड का ओपी चाहिए, और कैथोड का क्या चाहिए, आरपी चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, हमको ये आसान लगता है, तो इसे देख लेते हैं। तो एनोड का ओपी कितना भाई, तो एनोड का तुमको आरपी दिया हुआ ना, ये तो एनोड मेरा आरपी दिया, तो उसको ओपी में कैसे करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे ना, जो आरपी का वैल्यू से माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो कहाँ चेंज हो, प्लस में चेंज हो जाएगा, तो एनोड का ओपी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.96 हो जाएगा। और कैथोड का आरपी क्या होता है, कैथोड का आरपी, तो ये जो और एक कैथोड बनाएंगे इसको, इसका आरपी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, -0.74 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आई थिंक कितना हो जाएगा जी, 2.22, यस सर, 2.22 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा तरीका से,
अब एनसीईआरटी है जो बुक्स में तुम लोग देखते हो या तुम्हारा आकाश है कहीं का जो कोचिंग मटेरियल होगा तो जीएसएम में उसमें फॉर्मूला ऐसा यूज करेगा, उसमें फॉर्मूला यूज करेगा ई नोट सेल इक्वल टू क्या होता है, तो ऐसा लिखेगा राइट माइनस ई लेफ्ट, आर मतलब राइट, लेफ्ट एल मतलब लेफ्ट। तो राइट इनो आप देखोगे सेल जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तो राइट में क्या होता है, राइट में होता है आपका कैथोड और लेफ्ट में क्या होता है एनोड। तो यहाँ से वो राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक है। सेल को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो राइट में क्या लिखते हो कैथोड और लेफ्ट में क्या होता है एनोड। इसका मतलब क्या है, और यहाँ जो वैल्यू किसका लेंगे तो दोनों का लेंगे आरपी, दोनों का आरपी होगा, लेफ्ट का भी आरपी होगा और राइट का भी आरपी होगा। तो बाय डिफॉल्ट आरपी लिया जाता है, जो आपको बुक्स में फॉर्मूला हो तो उसमें आरपी लेके हम लोग काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह आरपी के फॉर्म में सबको दिया रहेगा आपको। लेकिन आईआईटी एडवांस में क्या करता है, चूज कर देता है, आपको ओपी वाला देगा। अगर बुक्स के अकॉर्डिंग आप सोचे जाओ तो उसमें कंफ्यूज कर जाओगे, क्योंकि बुक्स में कभी नहीं बताएगा ये यहाँ पे आरपी लेना है, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आरपी वैल्यू दिया रहता है, उसको आपको पता जाते हो। तो लॉजिक हमेशा क्लियर होना चाहिए कि अगर ओपी वैल्यू दिया है तो आपको कैसे सोचना है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस राइट को हम क्या बोल सकते हैं, कैथोड बोल सकते हैं क्या, उसका बस सकते हैं कि कैथोड का हमको चाहिए आरपी और एनोड का हमको चाहिए क्या है, एनोड का हमको चाहिए भी आरपी चाहिए, माइनस, यहाँ माइनस लगा दिया गया है। तो कैथोड का आरपी दिया हो आपको, यहाँ पे तो दोनों आरपी दे दिया है, तो आरपी दे दिया तो बस इसको हमें पुट कर देना है, इसमें पुट कर देना। तो कैथोड का आरपी कितना था आपके पास, आपका कैथोड था -0.74 था और नेगेटिव है एनोड का आरपी, एनोड का आरपी कितना -2.96 है, -2.96 तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -0.74 प्लस 2.96, तो आंसर सेम ही आएगा, सर 2.22 ठीक है। आंसर से कुछ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो आसान लगेगा उसको फॉलो करो, मतलब लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल्स बुक्स में नहीं मिलेगा, फंडामेंटल्स बुक में नहीं है, फंडामेंटल्स में बता दिया, उसको फोकस कर लेना, आप आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सेम, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो आप लोग को क्या करोगे, बाकी क्वेश्चन को जो कॉम्बिनेशन क्वेश्चन क्या, बाकी कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी जितना सारा चीज है बाकी के लिए सॉल्व करो, बाकी मतलब इन सब के लिए। अब तो मैं बता दिया 1/3 को कंबाइन कर ऐसा 1/3 को, तो यहाँ पे क्वेश्चन है ना 4 5 है, तो 4 5 के लिए आप सॉल्व करो, फिर 2 6 को लेकर सॉल्व करो, एंड 5 6 को लेकर सॉल्व करो, ठीक है। फास्ट, जल्दी से खत्म करो इस कॉम्बिनेशन के। सर 2 एक बार थोड़ा दिखाइए। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर चलो मुझसे।
क्वेश्चन 2 में 4-5 में, ठीक है, आप ये बताओगे कि एनोड कैथोड कौन होगा? सर Zn जेनएन का कैथोड एनोड बनेगा। दोनों का आरपी दिया हुआ है ना, हाँ आरपी आरपी ज्यादा हाई किसका? कॉपर का है, तो इसका आरपी ज्यादा हाई होगा, कैथोड बन जाएगा। तो कॉपर बनेगा, कॉपर प्रोसेस से कॉपर का कैथोड बनेगा और एनोड बनेगा जिंक का। तो एनोड का जो रेशियो को उल्टा हो जाएगा, तो कॉपर का कैथोड का रेशियो क्या होगा? Cu+U ये होगा। बट जो एनोड बना होगा उसका रेशियो उल्टा करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडिएशन का दिया हुआ है तो हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो जिंक का रेशियो क्या होगा? जिंक से जिंक+2 होगा। नेट से रेशियो कंबाइन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा सर कॉपर, सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लूज सर होगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज दो करेगा। इलेक्ट्रॉन। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक भी 2 लूज करेगा और कॉपर 2 गेन करेगा, ठीक है। सेल को जब रिप्रेजेंट Yes, करेंगे sir. तो क्या होगा? कैसे लिखेंगे? जिंक से जिंक+2 लिखेंगे, फिर सॉल्व ब्रिज और फिर क्या होगा? सर कॉपर Zn equal to Zn2 plus 2 electrons. नहीं, सेल को रिप्रेजेंट करें बोले तो सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? पहले जिंक में ऑक्सीडेशन है, जिंक से जिंक+2 जाएगा, फिर डबल बार 2 बार मतलब सॉल्व ब्रिज, और फिर क्या होगा? कॉपर से कॉपर प्रोसेस से कॉपर, यानी वहां पर रिडक्शन दिखा देंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। बात करते हैं सेल का वोल्टेज। तो एनोड का हमको ओपी चाहिए, एनोड का ओपी क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा, और कैथोड का आरपी चाहिए जो कि दिया हुआ है 0.34। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.1 प्लस 3.4 0.34 कितना हो जाएगा? 1.44 0.66 सर 0.66 होगा ना? नहीं, एनोड 1.46। देखो एनोड का ओपी चाहिए, एनोड का ओपी तो दिया हुआ आपको ना। सॉरी, एनोड का ओपी कैसे निकालेंगे? सो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एनोड का ओपी, Yes. एनोड का ओपी 1.11 हो जाएगा। और कैथोड का आरपी चाहिए, तो कैथोड का आरपी तो दिया ही हुआ है 0.34, दोनों को जोड़ देंगे। अभिनव सर सर 1.44 माइनस होगा ना? आप कौन सा फॉर्मूला? हाँ हाँ याद आया। हाँ सर सही। ठीक है, एनोड का ओपी चाहिए ना, तो एनोड का ओपी 1.1 हो जाएगा, और कैथोड का आरपी क्या होगा? दिया ही हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देना है। अगर दोनों का आरपी लेंगे तो क्या होगा? इसका आर दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस में पॉजिटिव हो जाएगा चीज, ठीक है। तो भी आंसर सेम आएगा, तो जो भी जैसे भी निकालो आप लोग। Yes sir 1.44 आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक यस है, सर। यस सर। चलो ठीक है। सर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा, चलो ठीक है। बाकी इसका नेक्स्ट क्लास हम लेंगे सैटरडे को। बाकी आप लोग क्या कर, थैंक यू सर। बाकी कॉम्बिनेशन का जो है उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।